हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो नई न्यूज़ आ गई है और द लॉकडाउन हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर 1 मोर वीक विथ सम रिलैक्सेशन। कुछ छूट के साथ लॉकडाउन को फिर से 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है, जैसा कि हम लोग सब एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि यही होने वाला है। पिछले 1-1.5 सालों से हमने लगातार लॉकडाउन को झेला है। हम लगातार अपने घरों में हैं और नियरली हमारी सारी एक्टिविटीज़ बंद हो चुकी हैं। ऐसे में मैं प्लान कर रहा था कि किस तरीके से आप लोगों से जुड़ूं। काफ़ी दिनों से मैंने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स देखे, बहुत सारे ऑप्शंस पे विचार किया। फाइनली आई डिसाइडेड टू लॉन्च माय यूट्यूब चैनल और मैंने द इंग्लिश गाइड के नाम से ये एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 1.5 सालों से वी आर अंडर लॉकडाउन। सारी एक्टिविटीज़ लिमिटेड हैं या तो बंद हैं। मुझको लगता है कि इसके बीच में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं वो हैं हमारे बच्चे और उनकी स्टडी। चूँकि क्लासरूम्स नहीं हैं, कोई कोचिंग सेंटर्स नहीं चल रहे हैं, होम ट्यूशन्स भी बंद हैं। इन सब के बीच में हालांकि कुछ स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की है, वे अपने बच्चों को जूम और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, लेकिन इनका भी कितनी प्रोडक्टिविटी इनसे होने वाली है इस पर भी आकलन किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ वो क्या बच्चों तक नॉलेज को इम्पार्ट कर पा रहे हैं, पहुंचा पा रहे हैं, इस विषय पर भी बात किया जाना चाहिए। मैंने सोचा कि जो बच्चे 10th क्लास पास कर गए हैं, हालांकि देयर वर नो एग्ज़ामिनेशन, जो बच्चे 12th क्लास पास कर गए हैं, साथ ही साथ जो बच्चे अभी एकेडमिक्स में नीचे हैं, क्लास 6 में हैं, 7 में हैं, 8 में हैं, उन बच्चों को मैं यहाँ अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूँ, इंग्लिश सिखाना चाहता हूँ। इसलिए मैंने अपना एक ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है। मैं चाहता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुँचा सकता हूँ। यहाँ कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कुछ रिलैक्सेशन ज़रूर मिला है, कुछ लॉकडाउन में छूट ज़रूर मिली है और कुछ छूट के साथ हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि दिस इज़ द न्यू नॉर्मल। आई बिलीव दिस इज़ द न्यू नॉर्मल। ये नया नॉर्मल है एंड द कोविड-19 और कोरोना कहीं नहीं जा रहा है। हमें इसके साथ एडजस्ट होना सीखना पड़ेगा। हमें ये सीखना पड़ेगा कि मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किस तरीके से हम अपने आगे की एक्टिविटीज़ को जारी रख सकते हैं। उसी उद्देश्य से मैंने ये एक नई पहल की है इस दिशा में। हालांकि ये एक तरीके से मेरा एक डिजिटल डेब्यू है। मैं चाहूँगा कि आप इसे अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं इंग्लिश एज ए लैंग्वेज की। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए या उस लैंग्वेज को सीखने के लिए कुछ सेगमेंट्स होते हैं जिन पर हमको काम करना होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पहला सेगमेंट होता है वो रीडिंग का सेगमेंट होता है। किसी भी लैंग्वेज को जब हम सीखना चाहते हैं तो उसके अलग अलग माध्यमों से हम जो भी हमारे पास उपलब्ध है हम उसका अध्ययन करते हैं, हम उसको पढ़ते हैं। पढ़ने के लिए हम न्यूज़पेपर का सहारा लेते हैं, कुछ नॉवेल्स हमारे पास हैं। बच्चे जो हमारे हैं वो अपने क्लासरूम की, अपने क्लासेस की किताबें पढ़ते हैं। पढ़ने से हमें ये होता है कि हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं। पढ़ने के साथ मैं लिसनिंग को भी इंक्लूड कर देना चाहता हूँ। तो रीडिंग एंड लिसनिंग ये किसी भी लैंग्वेज को इन्हेंस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हमारी बड़ी मदद करती है। इन दोनों के बाद जो 2 और सेगमेंट हैं जिन पर हमको काम करना होता है वो होता है एक राइटिंग का सेक्शन और दूसरा स्पीकिंग का सेक्शन। तो राइटिंग और स्पीकिंग ये दोनों भी किसी भी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए हमारी बड़ी मदद करते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो रीडिंग का सेक्शन होता है या लिसनिंग का सेक्शन होता है, जो कुछ भी हम लोग पढ़ के या सुन के सीखते हैं वो हमारे अपने की क्रिएशन नहीं होती हैं। दीज आर नॉट आवर क्रिएशन। लेकिन जो कुछ भी हम लोग लिखते हैं या जो कुछ भी हम लोग बोलते हैं वो हमारे खुद का क्रिएशन होता है। तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि जो रीडिंग का और लिसनिंग का सेगमेंट है इज़ द कंजप्शन पार्ट। यहाँ हम लोग कंज्यूम करते हैं।
यहाँ हम लोग कंज्यूम करते हैं, और जो कुछ भी हम लोग लिखते हैं या जो कुछ भी हम लोग बोलते हैं इज़ द प्रोडक्शन, वो हमारा प्रोडक्शन होता है। एंड द फैक्ट इज़ द मोर वी कंज्यूम द मोर वी प्रोड्यूस। जितना ज़्यादा हम लोग कंज्यूम करते हैं उतना ही ज़्यादा हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो चारों सेगमेंट हैं, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, आप ये समझ लें कि आपके पसंद का इनमें से कौन सेगमेंट है, आप चुन लें। यदि आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो आप आज से ही पढ़ने की आदत शुरू करें, आज से ही आप पढ़ना शुरू करें। हाँ, अब ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको क्या पढ़ना है। ऐसा न हो कि आप अभी शुरू में ही पढ़ना शुरू करें और लोगों से राय लेकर किसी बड़े न्यूज़पेपर को ले लें और फिर वहाँ से पढ़ना शुरू करें। इससे होगा ये कि चीज़ें आपको अभी समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि अभी आपका ये इनिशियल स्टेज है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि घर में जो छोटी किताबें हैं, छोटे क्लासेस की किताबें हैं, साथ में यदि आपको नंदन मिल जाए, चंपक मिल जाए, वो इंग्लिश में अगर लिखा हुआ हो, आप उससे शुरुआत कर सकते हैं। तो यदि आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आज से ही पढ़ना शुरू करें। यदि आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, आपको सुनना अच्छा लगता है, तो आज से ही आप इंग्लिश की चीज़ें सुननी शुरू करें। आज हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं। मोबाइल फ़ोन हमारे पास एक बेस्ट वे है लिसन करने का। हम बहुत सारे इंग्लिश चैनल्स जो हैं हमारे पास, हम उनको देख सकते हैं। नीचे उनके सबटाइटल्स आता है, उन सबटाइटल्स को देख के पढ़ भी सकते हैं, साथ में ये कोशिश कर सकते हैं कि क्या बोला जा रहा है उसको सुने। मैं समझता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि जब आप ये काम शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको कठिनाइयाँ होंगी, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ नहीं पाएंगे, प्रोनंसिएशन की प्रॉब्लम होगी, आप हो सकता है कि उसकी मीनिंग न समझ पाएँ कुछ वर्ड्स की। सुनना जब आप शुरू करते हैं तो हो सकता है कि आप वर्ड्स को समझ न पाएँ, उसकी मीनिंग न समझ पाएँ, लेकिन फिर भी आप अटकें लेकिन अपने काम को लगातार जारी रखें। यदि आप ये दोनों काम थोड़ा जानते हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं राइटिंग से। आप आज से ही कुछ ना कुछ लिखना शुरू करें, अपनी डेली लाइफ लिखें। कोशिश करें कि आप अपनी एक डायरी लिखें जिसमें आप दिन भर के अपने सारे काम को लिखें। आपके पास जो कुछ भी आता है सामने, जो भी सिनेरियो आता है, उस सिनेरियो को इमेजिन करके उससे जुड़ी हुई बातें लिखना शुरू करें। आप खुद लिखें और आपके घर में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको भी इसके लिए इंस्पायर करें कि वो ये काम शुरू करें। पढ़ने की आदत विकसित करें, सुनने की आदत विकसित करें, मौका मिले तो लिखने की आदत विकसित करें। हाँ, थोड़ा सा स्पीकिंग अभी इनिशियल स्टेज में दिक्कत पैदा कर सकता है, क्योंकि स्पीकिंग इज़ एन आर्ट। स्पीकिंग एक आर्ट है। आप ये धीरे धीरे जब आप रीडिंग के थ्रू, लिसनिंग के थ्रू, राइटिंग के थ्रू आपके अंदर जब कॉन्फिडेंस आता है, और वो कॉन्फिडेंस जब आप अपने स्किल में कन्वर्ट करते हैं तो आप बोलना। तो स्पीकिंग को लेके इनिशियल स्टेज में हमें बहुत ज़्यादा बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो माहौल से आती है। किसी भी लैंग्वेज को अगर हम बोलना सीखना चाहते हैं तो हमें उसके लिए माहौल चाहिए। आप देखते हैं कि फॉरेन में रहने वाला एक छोटा बच्चा बिना कुछ सीखे इंग्लिश बोलता है। वो इस कारण से ही संभव हो पाता है क्योंकि वो उस इन्वायरमेंट में पलता बढ़ता है। तो इसको लेके हमें बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। जब हमें माहौल मिलेगा तो 2 से 3 महीने लगते हैं किसी भी लैंग्वेज को बोलना सीखने के लिए। सो फैक्ट ये है कि वी हैव टू वर्क ऑन आवर बेस। हमें अपने बेस पर काम करना है और इसको स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि ये जितना स्ट्रॉन्ग होगा तो हम लोग कभी भी इस पर अपनी इमारत खड़ी कर सकते हैं। तो 4 सेगमेंट की बात हम लोगों ने कर ली, और उन 4 सेगमेंट्स के आगे अगर हम लोग बात करें तो मुझे लगता है कि एक और ऐसा सेगमेंट है जिसको आई थिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, बट एट द सेम टाइम द मोस्ट नेग्लेक्टेड वन। ये होता क्या है कि हम लोग इसको भूल जाते हैं, और वो पार्ट होता है अंडरस्टैंडिंग का पार्ट। अंडरस्टैंडिंग का पार्ट जो है वो किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ग्रामेटिकल रूल्स पढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग ग्रामर के नियम जानते हैं, सेंटेंस पैटर्न्स जानते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हमारे पास एग्रीमेंट्स होता है एंड लॉट मोर थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ सीखते हैं। तो यदि हम लोग चाहते हैं कि वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी रीड, वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी लिसन, तो हमें
इंग्लिश बेसिक पर अपना फोकस करना होगा। हमें इंग्लिश के बेसिक ग्रामर के रूल्स को निश्चित तौर पर सीखना होगा। तो यहाँ मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप तक इंग्लिश के बेसिक रूल्स पहुँचाऊँगा। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ और मैं ये चाहता भी नहीं हूँ कि आप केवल ग्रामर और ग्रामर के रूल्स में फंसे रहें, क्योंकि उसके आगे भी आपको एक लंबी जर्नी जो है वो तय करनी है। लेकिन फिर भी वी मस्ट हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि यहीं से हम लोग अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। तो ये सारी बातें आगे आने वाले वीडियोस में आपके साथ होती रहेंगी। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक सेगमेंट को अलग अलग लेकर आपके साथ मिलकर उस पर काम करूं। मेरे कुछ वीडियोस निश्चित तौर पर ग्रामर रूल्स पर रिलेटेड होंगे, कुछ वीडियोस मैं कोशिश करूंगा कि वोकैबुलरी डेवलपमेंट के लिए हो, कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हो। ये सारा काम हम लोग मिलके यहाँ पर इस चैनल पे करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात, हालांकि मैं एक शिक्षक हूं और मेरी सारी बातें जो हैं वो बच्चों से रिलेट करती हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे इस YouTube चैनल से केवल बच्चे ही जुड़े। वो सारे पेरेंट्स जो आज अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं और चाहते हैं कि बच्चों की कुछ हेल्प करें, वो सारे लोग जो इस लॉकडाउन की स्थिति में घरों में हैं और चाहते हैं कुछ नया सीखना, वे सारे लोग जिन्होंने इंग्लिश सीखी थी, इंग्लिश पढ़ी थी लेकिन कुछ दिनों से छोड़ दिए हैं, वो चाहते हैं रिवीजन करना, वो सारे लोग मेरे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो में और वहाँ हम अपने इंग्लिश सीखने की जर्नी को शुरू करते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू, गुड बाय।